15 अगस्त के बारे में जानते हैं, परंतु उसकी भावनात्मक प्रणाली को अपने जीवन में सही प्रकार से नहीं उतारते हैं। हमारा देश 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुआ था। इस देश की स्वतंत्रता को पाने में छोटे से छोटे बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक सभी का योगदान रहा है। जब तक हम एक नहीं होंगे, वास्तव में हम अपनी मंजिल पर नहीं पहुंच पाते हैं। आज 15 अगस्त 1947 को हम अपनी मंजिल पर पहुंचकर देश को स्वतंत्र करा लिया है, परंतु इस देश की स्वतंत्रता के लिए सबसे पहले सन 1857 में एक हुंकार भरी गई थी। उस हुंकार को अंग्रेज़ों ने गदर कहा। ठीक उतने ही 90 साल बाद फिर 15 अगस्त 1947 को हुंकार भरी, जिसमें अंग्रेज़ों को परास्त होना पड़ा और अर्धरात को भारत के लिए ऐलान करना पड़ा कि भारत देश स्वतंत्र हो गया है। परंतु ये स्वतंत्रता ऐसी ही नहीं थी। ये स्वतंत्रता सत्ता का हस्तांतरण था, स्वतंत्रता नहीं थी, सत्ता का हस्तांतरण था। सत्ता एक हाथ से निकल के दूसरे हाथ में आ गई थी। आज भी हम अगर सही तरीके से देखें तो हम स्वतंत्र नहीं हैं। हमारे जीवन में आज की सरकारें हमारे जवान पर लगाम लगाए बैठी हैं। अगर हम कुछ बोलते हैं तो कहते हैं तुम देशद्रोही हो। मैं ये कहना चाहता हूँ, सरकार को ये अवगत कराना चाहता हूँ कि इस देश का प्रत्येक नागरिक का स्वतंत्रता की आज़ादी में योगदान रहा है और उनको अपनी बात कहने का अधिकार है और सभी को इन अधिकारों से वंचित नहीं करना चाहिए। जैसा कि कई दिनों पहले उन्होंने ये कहा था कि हम इतने लोकसभा में सदस्य निरस्त करते हैं, ये गलत है। मैं ये चाहता हूँ उनका भी योगदान है। इसलिए मैं यही कहना चाहता हूँ कि इस देश पर अगर आपको सही तरीके से चलाना है और चलना है तो देश की एकता और अखंडता को कायम रखना है तो छोटे से लेकर बड़े तक सभी को एक मार्ग पर चलना होगा। इस देश में जात पात भेदभाव को निकाल के इस देश को आगे बढ़ाना है तो आप बढ़ाइए, नहीं तो मैं कहना चाहता हूँ ये देश आज के करीबन 100 साल पहले फिर चला जाएगा और फिर इस देश के लिए एक हुंकार भरी जाएगी, देश स्वतंत्र कराया जाए। इसलिए इस समस्या से बचने के लिए हम सभी से अनुरोध करते हैं कि एकता और अखंडता को बचाए रखने के लिए सभी मिलजुल कर चलें और इस देश को स्वतंत्रता की ओर और आगे बढ़ाएं और उन्नत करें, जैसा कि अन्य देश उन्नत कर रहे हैं। यहाँ पर शिक्षा का महत्व है। यदि शिक्षा का महत्व नहीं दिया गया तो फिर ये देश गर्त में चला जाएगा। जैसा कि वर्तमान में सरकारें शिक्षा पर महत्व नहीं दे रही हैं, स्कूलों को बंद कर रही हैं और मधुशालाएँ खोल रही हैं, पाठशालाएँ बंद कर रही हैं। ये क्या है? ये मुझे ऐसा लगता है इस सरकार के द्वारा या वर्तमान सरकार के द्वारा इस देश को बिना प्रतिनिधिता की ओर ले जाने की तैयारी की जा रही है। मैं उन लोगों से कह देना चाहता हूँ कि ये इस पर विश्वास न करें और शिक्षा की ओर बढ़ें। शिक्षा ही सर्वोपरि है, क्योंकि कहा भी गया है एजुकेशन इज द डिफेंस ऑफ नेशन। एजुकेशन इज द डिफेंस ऑफ नेशन।